नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजोस, सत श्री अकाल। मैं सुमित पाठक ओम गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से आपके लिए लेके आया हूँ आज मुकाबला प्री प्लस मेंस का। मेरे बच्चे एसएससी अपने फास्ट मोड पे उसने 1 तारीख से लेके 13 तारीख तक, दिसंबर 13 तक प्री को कंडक्ट कराने की डेट को लॉन्च कर दिया है। तो हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचा है, मतलब 30-31 दिन बचे हैं। मेरे बच्चे उसमें एक अच्छी सी स्ट्रेटजी के साथ अपने को उतरना है। सिर्फ प्रीलिम्स को ही फोकस नहीं करना है, अपने को प्रीलिम्स और मेंस दोनों को फोकस करना है, क्योंकि दोनों में रीजनिंग आने वाली है। मेरे बच्चे आप देखना कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा क्लॉक का, और क्लॉक के क्वेश्चन में कह रहा है 5, 30 और 6 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां समकोण पर होंगी। ठीक है बच्चा, देखो मेरे भैया ये आपको समकोण की बात की है, मतलब A2 आपको दे रखा है 90 डिग्री, ये बात क्लियर है। A2 दे रखा है, और देखो एक बात बताओ, जो भी टाइम दे रखा है वो मुझे 5 और 6 के बीच का दे रखा है। ठीक है, ये समझिए, जो ये टाइम दे रखा है 5 और 6 के बीच, लेकिन जो आंसर आएंगे, देखो याद रखना, हमेशा क्या होता है जब भी समकोण बनता है तो 2 बार बनता है कि नहीं बनता है। किस किस को छोड़ के, 3 को और 9 को, इनकी बात को छोड़ दो, नहीं तो 2 बार बनता है। तो एक बात बताओ, एक बार जो बन रहा होगा वो 5:30 से पहले बन रहा होगा, उसको अपने को छोड़ना है, 5:30 वाले को लेके चलना है। तो इसमें कौन सा आंसर आ रहा है उसको कट कर दो 5:30 से पहले। 5:10 सही, 10/11 है, इसको कट कर दीजिए। जो भी एलिमिनेट हो सकते हैं उनको एलिमिनेट कर दो, क्योंकि अब अपने को टाइम बचाना है। A1 मेरे बच्चे हो जाएगा 5 मल्टीपल ऑफ 30, 150 आ जाएगा। ठीक है, चलो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 2/11। हाँ, यहाँ होता है टाइम बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2। देखो दोनों चीज होती है प्लस माइनस A2, तो माइनस तो नहीं करेंगे, माइनस करेंगे तो पीछे वाला पता चलेगा, अपने को प्लस करना है, प्लस A2। 2/11 A1 भैया कितना दिया है 150, 150 प्लस 90, ये हमारे हो जाएंगे 240, और 240 में अगर 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएंगे 480/11, और अगर हम भाग देंगे 11 से तो 11 चौक 44, ठीक है, 4 बार गया, 4 बचे 0, 40, 11 तिया 33, कितने बचे 7/11 मिनट। जो समकोण बनेगा 5 और 6 के बीच, 5:30 बजे के बाद वाला, 5:30 बजे के बाद वाला, वो कब बनेगा भैया 43 मिनट बाद। मतलब सीधा बोलें तो 5:43 सही, 7/11, आंसर डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा है डायरेक्शन से है। एक चूहा पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है। ठीक है भैया, तो ईस्ट लिख दो, ईस्ट में दौड़ता है, और दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ दो, राइट हो गया। 10 मीटर चलता है। देखो सीधी बात है, मैंने आपसे कहा है अगर ये पूछा जाए चूहा किस दिशा की ओर उन्मुख है, मतलब देख रहा है, तो सीधा सीधा अपन इसी से चलते हैं, शॉर्टकट वाले से। ईस्ट दे रखा तो ईस्ट की तरफ पहले दौड़ा दिया, फिर राइट लिया, राइट लिख लिया हम लोगों ने, और फिर दाएं मुड़ता है, दोबारा से दाएं मुड़ दो, दायां मुड़ गया, 9 मीटर चलता है, फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बाएं मुड़ता है, इसको लेफ्ट ले लेना भैया, बाएं मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ रहा है, यहाँ से बाएं फिर मोड़ देना, बायां मुड़ गया, और अंत में फिर बाएं मुड़ता है, फिर बायां मुड़ गया। ठीक है, 3 बार बाएं मुड़ता है, 2 बार दाएं मुड़ता है, और दौड़ता है 6 मीटर। अब चूहा किस दिशा की ओर है मेरे भैया, राइट से लेफ्ट को कट कर देना, राइट से लेफ्ट को कट कर देना, बचा कौन, लेफ्ट। ईस्ट का लेफ्ट कौन होता है, ईस्ट का लेफ्ट होता है भैया नॉर्थ। ठीक है, ईस्ट का लेफ्ट कौन हो गया, नॉर्थ। चलिए नॉर्थ कौन सा है, उत्तर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक निर्देश, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे। ठीक है, यह पजल का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है पजल का। चलिए बनाते हैं, एक एक लाइन को पढ़ते जाओ, रीड कर लेना एक बार, उसके बाद शुरू करना। यहाँ से बोल रहा है हिना पंक्ति के बाएं से 5वें स्थान पे।
और हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी आप पजल को अटेम्प्ट कर रहे हो मेरे बच्चे, तो 2 कंडीशन को कम से कम लेके चलना। अगर मैं बोलूँ हिना बाएं से 5वें स्थान पे है, 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पे है, इसका नाम दे दे रहे हिना। ठीक है, आ गया जो। और एक और ले लो, 2 कंडीशन साथ लेके चलते हैं, 1 तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पे। ठीक है, हिना। आगे हमसे कह रहा है हिना और एलेक्स के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखो भैया, एक बार एलेक्स को इधर बैठा सकते हैं लेफ्ट की तरफ, एक बार राइट की तरफ बैठा सकते हैं। चलिए, तो बोल रहा है हिना और एलेक्स के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। 3 व्यक्ति बैठाओ, 1 2 3, और ये बन गया हमारा एलेक्स। ठीक है, EL एलेक्स। 1 2 3, ये भैया बन जाएगा हमारा एलेक्स, यहाँ एलेक्स आ गया। डीन एलेक्स के, यहाँ से सुनना, जो डीन है, एक बच्चे का नाम है डीन, डीन एलेक्स के ठीक दाएं बैठा है। एलेक्स का ठीक दायां ये होगा, यहाँ पे, यहाँ दायां होगा, और इसका नाम है डीन। डीन एलेक्स का ठीक दायां ये होगा, यहाँ कौन आ जाएगा, डीन। आगे बढ़ो। आगे बोल रहा है जो पंक्ति के अंत में नहीं बैठा है। ठीक है, डीन यहाँ पे लास्ट नहीं होना चाहिए। चलो देख लेंगे, आगे बढ़ो। आगे लिखो, इसको लाइन कर लो। कहाँ है, जो पंक्ति के, जो वर्ड किसके लिए लगा है, एलेक्स के लिए। अच्छा, एलेक्स, एलेक्स के लिए लगा है। एलेक्स यहाँ पे एंड पे नहीं है, यहाँ पे लिख दो, हाँ, एलेक्स एंड पे नहीं है। ठीक है, आगे आओ, आगे आओ, अंत पे नहीं है। काजोल और हिना, काजोल हिना और एलेक्स के ठीक बीच में है। जो काजल है हिना और एलेक्स के ठीक बीच में है। मेरे भैया यहाँ देखो, ये हिना होगी, ये एलेक्स हो गया, इसके ठीक बीच में। इसके ठीक बीच की बात की जाए तो ये है, यहाँ पे कौन हो जाएगी, काजोल, के बना दे रहे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ठीक बीच की बात की जाएगी तो यहाँ पे ये आ जाएगी काजोल, काजोल यहाँ पे आ जाएगी। आगे आओ, आगे बता रहा है, यहाँ से पढ़िए, कुल्फी जो है वो काजोल के, कुल्फी काजोल के बाएं 5वें स्थान पे है। कुल्फी काजोल के बाएं, देखो 1 2 3 4 5, इसका नाम डाल दो कुल्फी। कितने प्यारे नाम है। कुल्फी काजोल के बाएं 5वें स्थान पे है। यहाँ से देखो, बाएं 5वां, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगी कुल्फी। ठीक है, कुल्फी होगी, 5वें स्थान पर बैठी है। सोना, ठीक है, सोना सोना डीन के दाएं से तीसरे पे, सोना है डीन के दाएं तीसरे पे। 1 2 3 यहाँ नहीं आएगी, यहाँ तो गलत हो जाएगा ये कंडीशन। डीन के दाएं तीसरा, दाएं तीसरा बनाने के लिए थोड़ा इसमें आना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे आओ, 1 2 3, सोना डीन के दाएं तीसरे स्थान पे, सोना यहाँ बन गई। ठीक है, इसका नाम सोना दे दो, S। आगे आओ, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। मैरी और सोना क्रमशः पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पे और अंतिम दाएं छोर पे। मैरी बाएं पे लास्ट है और सोना, सोना दाएं पे, तो सोना यहाँ पे ऑलरेडी है। मैरी की बात करो तो मैरी यहाँ दे सकते हैं, इसको मैरी दे दो। आगे आओ, आगे भैया हमसे कह रहा है, हाँ क्या नाम था, मैरी। मैरी को थोड़ा सा देना पड़ेगा क्योंकि मोना नाम भी है, M बाई दे दो, मैरी। ठीक है, अब आगे आओ, आगे हमसे बोल रहा है बाएं छोर पर बैठी है, खत्म यहाँ तक। इसके बाद पढ़ो, मोना मैरी के दाएं तीसरे स्थान पे। जो मोना है वो मैरी के दाएं तीसरे पे, तो 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगी, मोना। ये मोना हो गई, आ जाओ, मोना को MO, मोना हो गई। मोना मैरी के दाएं तीसरे स्थान पे है, बैठी है। केवल एक व्यक्ति कुल्फी के ठीक, हाँ केवल एक व्यक्ति है वो कुल्फी के ठीक बाएं बैठा है। कुल्फी के ठीक बाएं बैठा है केवल एक व्यक्ति कुल्फी के, कुल्फी कहाँ आई है, कुल्फी के ठीक बाएं एक बैठा है, बिल्कुल सही है।
ये भी कंडीशन फॉलो कर गई। LX एंड पे नहीं होना चाहिए, LX, ये है LX, ठीक है। पूरी बनके तैयार हो गई मेरी पजल। अब चलिए अब इसके आंसर को टिक करते हैं। पहला आंसर है हमारा, पहला आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है। चलो भाई सबसे पहले देखते हैं पहला मध्य में कौन है, पहले गिनो है कितने लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोग हैं। तो सातवां मान लो, 1 2 3 4 5 6 7, काजोल। काजोल आएगा, काजोल। अब काजोल के बारे में इन्होंने शर्तें लिखी, डायरेक्ट काजोल नाम नहीं लिखा। व्यक्ति LX के बाएं से तीसरे स्थान पे है। जो काजोल है उसको देखो, हाँ LX के बाएं से तीसरे पे तो नहीं है, नहीं है। दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है, व्यक्ति मोना के दाएं से तीसरा है, मोना के दाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, बिल्कुल सही है। तो दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, ये गलत हो गया, ये सही हो जाएगा। आगे आओ, दो आंसर हो ही नहीं सकते हैं, A और B, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। व्यक्ति हिना के दाएं तीसरे स्थान पे है, हिना के दाएं तीसरे स्थान पे, हिना ये है, पहला दूसरा ये, तीसरे पे तो आई नहीं, तो मतलब ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा आंसर मेरा सही है, B ऑप्शन। चलिए इसका ही अगला है, बोल रहा है हिना के बाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या, हिना के बाएं मतलब हिना से जो बाएं बैठे हैं, ठीक है, हिना के इधर वाले, और की संख्या डैश के दाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। अच्छा चलो पहले हिना के बाएं देखते हैं, बाएं कितने बैठे हैं, बाएं देखो, यहाँ से देखो, हिना भैया ये है, बाएं 1 2 3 4, 4 लोग बैठे हैं, यहाँ पे 4 लोग बनाओ, 4 लोग हो गए। अब देखो, अब क्या कह रहा है कि डैश के दाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या, इसके 4 देखो, 1 2 3 4, बात किसकी की जाएगी, LX की। इसको कलर्ड कर दो थोड़ा सा, LX की बात की जा रही है, ठीक है, तभी तो इसके 4 आएंगे। अब पहला कह रहा है, अब पहला कह रहा है यहाँ पे LX लिख देना, AL। हाँ, व्यक्ति पंक्ति के दाएं छोर से 5वें स्थान पे, सीधी बात है, अगर 4 इसके इधर हैं तो 5वां ये खुद हो जाएगा, और नहीं है तो ये देख लो 1 मिनट के लिए जल्दी से, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे आओ, पहला तो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारी नजर पड़ी ऑप्शन डी पे, उसमें A और B दोनों दे रखे थे, तो अपने को B को भी चेक करना पड़ेगा। चलिए आगे देखो, आगे कह रहा है व्यक्ति, जो LX की बात की जाएगी, व्यक्ति वही जो LX है, व्यक्ति मोना के दाएं से 5वें स्थान पे, मोना के दाएं से 5वें स्थान पे, ये देखो 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पे, हाँ बिल्कुल 5वें स्थान पे, किससे, मोना से। आगे आ जाओ, मोना के 5वें स्थान से, कहाँ बढ़ गया भाई, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, A और B दोनों, A और B दोनों। इसको हटा दो, साफ कर दो अच्छे से, ठीक है भाई। चलिए अब देखो, ये पजल है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, और एक बार नहीं आए थोड़ा रिपीट करके देख लेना चीज को, आ जाएगा मेरे बच्चे। कथन है, कथन स्टेटमेंट का है, पहला है, क्या हमारे देश में मांसाहारी भोजन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ठीक है, ये उन्होंने एक बात बोली है, स्टेटमेंट दिया है कि पूछ रहे हैं क्या हमें देश में मांसाहारी भोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो आपको एक बार हाँ में तर्क देना है और एक बार ना में तर्क देना है। ठीक है मेरे बच्चे, अब देखिए, अगर हम बोलते हैं हाँ यह महंगा है, ठीक है भाई, ऐसा कुछ नहीं होती है, बहुत सी चीज़ें हाँ वेजिटेरियन महंगी है और इसलिए हमारे देश में अधिकांश लोगों की पहुंच से बाहर है। ये बात बिल्कुल गलत है भैया, कोई महंगी चीज़ नहीं खाओगे क्या अगर महंगी हो जाएगी, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि महंगा है इसलिए नहीं खाते हैं, वो प्रतिबंध लगा देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। ये तर्क बिल्कुल गलत है हमारा। ठीक है, दूसरा तर्क है, एक बंदा बोल रहा है नहीं, तो उससे पूछा बताओ, तो उसने कहा कि लोकतांत्रिक देश में कुछ भी प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। आपने जज्बाती में इसको सही कर दोगे, लेकिन मेरे बच्चे देखो, वो ये एक वर्ड पढ़ा है, कोई भी कुछ भी, ऐसे देखो यहाँ से, कुछ भी प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज प्रतिबंधित की जाती हैं,
समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा नहीं है, ये बात करके उन्होंने गलत कर दिया है कि कुछ भी प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए, तो यहां से ये गलत हो जाएगा। हाँ, बहुत सारी चीजें बैन की जाती हैं, लोकतांत्रिक देश है तो क्या हुआ, आगे आ जाओ, न तो ए और नहीं ऑप्शन डी। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पढ़ो पढ़ो इसको अच्छे से। निम्नलिखित प्रश्न में एस, ठीक है, बिंदु एस से मिलकर बनी आकृति एक्स दी गई है। अच्छा, एक वैकल्पिक आकृति चुने जिसमें क्षेत्रों की वही स्थिति हो जो बिंदु एस में है, ठीक है, दिए गए आंकड़ों में एक्स को रखा जाए। मेरे बच्चे देखो, मैं समझा रहा हूं इसको। ये कह रहा है जैसे जिस तरह से ये पॉइंट रखे गए हैं, जिस तरह से ये पॉइंट रखे गए हैं, उसी तरह से मेरे बच्चे, मैं कलर्ड कर दे रहा हूं तो और अच्छे लगेंगे। हाँ, उसी तरह से इनमें से कौन सा पूरी तरह फॉलो करेगा इसको, ठीक है। चलिए, एक ग्रीन कर दिया, एक रेड कर दिया, एक ब्लू कर दिया। मेरे बच्चे, सबसे पहले अपन देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं आसानी से। मैं इसको पकड़ रहा हूं, चलो रेड को पकड़ते हैं, रेड से शुरुआत कर रहे हैं। रेड जो पॉइंट रखा है मेरे बच्चे, वो किस किस के अंदर है और किससे बाहर है। रेड किसी से बाहर नहीं, तीनों में आ सकता है। तो रेड यहां आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। रेड यहां आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तीनों के अंदर आ गया। रेड यहां आ सकता है सर, बिल्कुल आ सकता है। और रेड यहां आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। रेड से कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। चलिए, अब अपन किसके बारे में बात करेंगे, ग्रीन से। चलिए, ग्रीन क्या कह रहा है, स्क्वायर है एक, जो ग्रीन है वो स्क्वायर के अंदर है और सर्कल के अंदर है, लेकिन रेक्टेंगल से बाहर है। तो ग्रीन को रखते हैं रेक्टेंगल से बाहर, और रेक्टेंगल से बाहर रखो, स्क्वायर और सर्कल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर के और सर्कल के, यहाँ तो नहीं रख सकते भाई, रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, क्योंकि अपने को क्या करना है, यहाँ से बचाना चीजें, ठीक है, यहाँ पे रखनी बचा के, और इससे दूर रहे, किससे, इससे। लेकिन यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी ऐसी है ही नहीं, क्योंकि जितनी जगह पे सर्कल घूमा है, उतना एरिया ऑलरेडी कौन कवर कर रहा है, ट्रायंगल। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ नहीं रख सकते। चलिए, यहाँ पे देखते हैं, ट्रायंगल से बाहर लेकिन स्क्वायर और सर्कल के अंदर। ट्रायंगल से बाहर, स्क्वायर सर्कल के अंदर, यहाँ आ जाएगा। ट्रायंगल से बाहर हो गया, स्क्वायर और सर्कल के अंदर आ गया। इसमें देखो, ट्रायंगल से बाहर, स्क्वायर और सर्कल के अंदर, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी आ सकता है, कहीं भी रख दो, मैंने यहाँ से अच्छे से बना दिया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ देखो, ट्रायंगल से बाहर, ठीक है, स्क्वायर और यहाँ से भी, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया मेरा, ठीक है। ग्रीन वाला नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा, क्योंकि जितने में सर्कल है उतने में ट्रायंगल कवर है। दो हट गए, तीसरा आओ। अब ब्लू की बात करते हैं। ब्लू की बात करो भैया, तो देखो ब्लू किस किस के अंदर है सर, जो ब्लू है वो मेरा सर्कल के अंदर है, और रेक्टेंगल के अंदर है। बाहर किसके हैं, स्क्वायर के। चलो करो, बचे दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यही, बी पे बात कर रहे हैं, बी पे गए तो ब्लू को रखो। ब्लू आना चाहिए सर्कल के और इसके अंदर, सर्कल के और ट्रायंगल के अंदर। लेकिन क्या नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए स्क्वायर। ऐसी कोई कंडीशन बन सकती है, नहीं बन सकती है। इसका मतलब ये गलत हो गया और ये आंसर हमारा सही हो गया। सर ये बैठेगा कहाँ पे, वो भी बैठा दो। देखो भैया, ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, ये यहाँ पे बैठ जाएगा। बड़ी खूबसूरती, बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है सच में। एक बार खुद से जरूर करना है इसको। देखो मेंस, कुछ क्वेश्चन मेंस में है, कुछ प्री के, बढ़िया से क्वेश्चन डिजाइन किए मेरे बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन है। इसको तो देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में ज्ञात कीजिए कि प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों में कौन सी उत्तराकृति द्वारा बनाई जा सकती है। अरे एकदम हलवा क्वेश्चन। सबसे पहले देखो ट्रायंगल ये है, एक ये है, ठीक है। हाँ, रोटेशन नहीं बनता है भैया, यहाँ बन जाएगा ये, ठीक है। और कहाँ बन सकता है, यहाँ नहीं बन सकता है, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाली शेप इसमें नहीं आएगी, नहीं आ रही है, यहाँ पे आ गई। और ये वाली शेप भी आ गई, ठीक है। लेकिन ये वाली शेप नहीं आएगी, इसलिए भी गलत, ठीक है। सी की बात करो, ये वाली शेप, ये ट्रायंगल आ गया, ये यहाँ से आ गया, ये रहा, ठीक है। ये तीनों आ गए। और मेरे बच्चे, ये वाला ये रहा, ठीक है, ये वाला ये रहा, और ये वाला ये रहा। ऑप्शन सी सही है।
डी गलत होगा। और चलो, यदि किसान अपनी उपज में सुधार करना चाहते हैं, अच्छा तो उन्हें रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर, ठीक है, किसको यूज करना चाहिए? जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। एक बात बोली गई है कि जो भी किसान हैं उन्हें क्या करना चाहिए? रासायनिक केमिकल फर्टिलाइजर की जगह हाँ कौन से वाले? जैविक वाले का प्रयोग करना चाहिए, पहली बात। चलो, रासायनिक उर्वरक का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। देखो, बात स्वास्थ्य की बात की नहीं गई है, वहाँ किसकी बात की गई है? हाँ, उपज पैदावारी की बात की गई है, चीज़ों की उपज को बात की गई है, लेकिन न कि स्वास्थ्य के बारे में, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। देखो हाँ, अगर वैसे देखो तो फर्क पड़ता है चीज़ों पे, चीज़ें होती हैं बुरी होती हैं, केमिकल वाली चीज़ें, लेकिन यहाँ पे मेरे बच्चे नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य की बात जिक्र नहीं किया गया। हमें क्या करना होता है? स्टेटमेंट को देख के ही अपने एजम्पशन देने पड़ते हैं, अब धारणाएं देनी पड़ती हैं, ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। बोल रहा है रासायनिक खाद से, सुनना ध्यान से, रासायनिक खाद से उतनी पैदावारी नहीं होती है जितनी किससे होती है? जैविक खाद से होती है। देखो, तभी किसी चीज को वहां से स्विच करने को बोला जाएगा, क्योंकि उपज बढ़ानी है। मेरे बच्चे देखना, यहाँ पे अपने को क्या बढ़ानी थी? उपज बढ़ानी है चीजों की, तो सीधी बात है, वो सजेस्ट कर रहा है कि केमिकल फर्टिलाइजर की जगह आप क्या करो? जैविक फर्टिलाइजर को यूज करो, ठीक है। तो मेरे बच्चे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सेकंड सही है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन एकदम पेपर कटिंग फोल्डिंग का, एकदम हलवा क्वेश्चन, मतलब देख के टिक करने वाला। मेरे भैया 2 जगह कट किया गया है, ठीक है, 2 जगह कट कर रहे हो, तो देखो यहाँ से ये बनेगा, ये चीज़ अगर इधर खुलेगी तो मेरे भैया यहाँ पे कट लगेगा। नीचे 2 कट कहाँ है? सिंगल कट है, ये गलत है, डबल कट है, हो सकता है, यहाँ कोई कट नहीं है, ये गलत है, ये सिंगल कट है, ये गलत है। सिर्फ भैया देखते ही ख़त्म क्वेश्चन को, हाँ तभी तो कर पाओगे मेरे बच्चे। 7-8 मिनट में प्रीलिम्स में और 15 मिनट में मेंस का खत्म। आ जाओ। एक शब्द के अक्षरों को जोड़ दिया गया और दिए गए अनुसार क्रमांकित किया गया है, उस विकल्प का चयन करो जो शब्द बनाने के लिए संख्याओं द्वारा निर्धारित किए गए। मतलब जो ये लेटर दे रखे हैं उनसे मेरे बच्चे क्या बनेगा? एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा होगा, ठीक है। चलो देखो क्या बन रहा है भैया, ट्राई करते हैं। CON कांस्टेंट, कॉन्स्टेंट, TANT, 2 बार T आ गया, हाँ ठीक है, N 2 बार आ गया, ठीक है। चलो, C कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। O कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे। N 4 पे है और S कितने पे है भैया? 6 पे। यहाँ तक आई होप आ गया होगा। T 7 या 8 जो भी दिया हो, चलो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। 2 5 दोनों जगह है, 4 पहला ऑप्शन आ जाएगा। 6 7 7 A कितने पे है? 1 पे, A 1 पे आ गया। N भैया कितने पे आ रहा? 3 पे, ठीक है। और ये कितने पे आ जाएगा? T आ जाएगा 8 पे। तो इसलिए कौन सा हमारा बन जाएगा? और देखो आप एक चीज भी कर सकते थे कि 2 T हैं, 7 और 8 पे दिए हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट में सबसे लास्ट में T जाएगा, मतलब 7 या 8 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 6 बन रहा है। बाकी तो गलत ही थे, ये दोनों तो गलत थे, थोड़ा सा इस पे जद्दोजहद करनी थी। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ठीक है भैया। 1 पे क्या आ रहा है? A एक ही बार है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है मेरा, इनइक्वालिटी से है। वो हमसे बोल रहा है कि A ग्रेटर देन B, D ग्रेटर देन E, C बराबर, और ये चीजें दे रखी हैं, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है B से लेके यहाँ तक। मेरे भैया जल्दी से कर दो। A ग्रेटर देन ऑफ B, और B किसको मैच कर रहा है? B ग्रेटर देन C, C बराबर D यहाँ पे आ जाएगा, और D ग्रेटर देन ऑफ E यहाँ आ जाएगा, और इसके बाद कौन आ जाएगा? E के बाद F भैया यहाँ पे आ जाएगा। ये चीज़ हमारी बन गई। जल्दी से देखो, B से लेके E तक अपने को जाना था। B ये है, E ये है, यहाँ तक सबसे बड़ा सिंबल कौन सा बनेगा? ग्रेटर का, इसलिए ये गलत हो जाएगा भैया। इसको देखो, B से F तक जाना है अपने को। B ये है, F ये, सारे के सारे एक ही फैमिली के हैं, और सबसे बड़ा किसको बता रहे हैं? B को। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड इज द राइट आंसर। यदि सेकंड इसका आंसर करता है ऑप्शन B। चलो
आसान आसान क्वेश्चन थोड़े जल्दी से करेंगे, अच्छे क्वेश्चनों पे थोड़ा टाइम देंगे, ठीक है। बोल रहा है भाग्य बहादुरों का साथ देता है, बहुत आसान सा है, बिल्कुल सही बात है भैया। कायर अपनी वास्तविक मृत्यु से कई बार मरते, कायरों का भाई जिक्र ही नहीं किया गया है, पहली चीज़ तो यही है। और दूसरी बात ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना आवश्यक है। भाग्य और बहादुर की बात की गई है तो जोखिम सीधी बातें आना ही है, तो दूसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुसरण सेकंड, आसान है। चलो अगला क्वेश्चन वगैरह दी गई उत्तर आकृतियों में उस उत्तर कुछ नहीं है जिसकी प्रश्न आकृतियां छिपी हुई हैं। एकदम हाँ फिगर वाले 2-3 क्वेश्चन डाले हैं, दो डाल दिए हैं, चलिए 2-3 हैं। अब देखो बिल्कुल अपने को देखना है, रोटेशन को कतई अलाउ नहीं करना है, यहाँ पे चेक करना है। पहला देखो, हाँ देखिए भैया, तो यहाँ से ये लाइन बन रही है, ये लाइन गई, ठीक है, ये यहाँ से गई, ठीक है, ये यहाँ पे आ गई, ठीक है, और यहाँ से भैया ये, और यहाँ से ये, पहला बन गया, दूसरा बन नहीं सकता है, ठीक है, तीसरा बन सकता है, नहीं तीसरा भी नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रायंगल मान लीजिए आप यहाँ से उठाएं, ये गया, ठीक है, यहाँ आया, यहाँ से नहीं जाएगा, ख़त्म, ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए ये है हमारा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। मिसिंग नंबर में इतना प्यारा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। 13, 19, 58 और इससे ये देखो, एक चीज आपके समझ में आ गई होगी, शायद यहाँ से नहीं आए लेकिन यहाँ से आ जाएगी कि सर कुछ ना कुछ इन दोनों डिजिट का मल्टीपल स्क्वायर होके इतना बड़ा बन रहा है। सीधी बात है भैया, तो अपने को भी क्या करना है कि कुछ इन दोनों डिजिट को यूज करो। पहले कैसे यूज कर सकते हैं सर? देखो 58 बनाना है, 58 अगर मल्टीपल करोगे 13 और 19 का, 19 10 जा कितना होता है? 190, ज़्यादा हो जाएगा, और 3 बार करोगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये तो गड़बड़ है, मतलब दोनों का गुणा तो होना ही नहीं है। ये वाली कंडीशन तो फेल हो गई मेरी, बोलो हाँ या ना, ये कंडीशन तो फेल हो गई। फिर इसके बाद कौन सी कंडीशन आएगी अपनी कि सर इसके बाद आप क्या करिए, इनका स्क्वायर करो। स्क्वायर करके डिफरेंस हो सकता है, 19 का स्क्वायर 361, 13 का स्क्वायर 169, यहाँ से देखो दो आ जाएंगे, यहाँ पे 5 बचेगा, लेकिन यहाँ तो 58 है, 2 की ज़रूरत ही नहीं बचेगी। तो ये भी लॉजिक मेरा फेल हो गया। फिर अपन क्या सोचेंगे? अब देखो यहाँ पे अच्छा वाला लॉजिक लग रहा है मेरे बच्चे। देखो 13, ये 13 लिखे थे मैंने, प्यार से लिख दिए 13, और ये 19 लिखे थे। रीजनिंग ये कहती है हमेशा कि हम 13 को 13 नहीं मानेंगे। 13 को क्या मान सकते हैं? देखो पहले बता दें, उसके बाद आप करना। 13 जो है 13 वर्ड, इसको अपन लोग क्या क्या मान सकते हैं? 13 को 31 भी मान सकते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, 13 को हम लोग 4 भी मान सकते हैं, 3 और 1 4 होते हैं, 4 का स्क्वायर करके खेल कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और मानते हैं कि 1,3 भी मानते हैं। इतना काम कर सकते हैं 13 से, ठीक है। आ जाओ, तो अपने को आज वही काम करना पड़ेगा, 3 और 1 मान के चलना पड़ेगा 13 को। अब देखो 19 का गुणा 19 है, 19 को 19 रखा उन्होंने, 19 का गुणा 3 में करो, 19 दूनी 38, 19 दिया 57, और 57 में आगे वाली संख्या जोड़ दी 1, तो क्या बन गया? 58। बात समझ आई कि नहीं? 19 का, ये पूरे 19 का गुणा किस में किया? 3 में गुणा कर दिया, जो भी प्रोडक्ट आया उसमें किसको जोड़ दिया? आगे वाली संख्या को। 57 और 1 58, खत्म। आगे आओ, आगे भैया ये लिखा था 81, 81। इसी कॉन्सेप्ट को ट्राई करते हुए अपन क्या करेंगे? 81 मल्टीपल ऑफ 7, 7 बन जा 7, 56, ठीक है। आगे कितना है? 1 को जोड़ दो तो कितना बन गया? 568। ये आंसर बन रहा है? हाँ सर यही है। चलिए सीधा अप्रोच की तरफ करें। 93 का मल्टीपल किस में करेंगे? 1 में। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 93 मल्टीपल ऑफ 1 इक्वल ऑफ 93, और इसमें किसको ऐड करना है? 7 को। 7 को ऐड करोगे मेरे भैया तो ये हो जाएगा 100 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भैया हाँ, काउंटिंग ऑफ फिगर का बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन बोल सकते हो जिसको। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, इधर आओ, सिर्फ इतना बताना
क्या मैंने इतने सारे प्रैक्टिस सेट तांडव बैच से लेके, हाँ, कौन कौन सी सीरीज करा डाली, उसमें ये चीख चीख के बताया है। अगर 1 2 3 4 हैं तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल होते हैं सर? 4 गुणा 2 बराबर 8 निकलते हैं कि नहीं निकलते? बोलो हाँ या ना। चलो अब देखो, मन की आंखें खोलनी पड़ेगी आपको, बाबा जाने मन की बात है। इसको देखो, हम सिर्फ दुनिया को भूल जाएं और तुमको देखें। काउंटिंग ऑफ फिगर, ए भाई दिख रहा है ये? ब्लू वाले से कितने आ सकते हैं सर? 8 आ सकते हैं। बात समझ आई, खत्म। अच्छा, इसमें लेजर लाइट का, चलो कलर दूसरा चेंज कर रहे हैं। अब ये वाला देखो, ये वाला रेड वाला देखो, रेड वाला भैया देखो, यहां से यहां तक 4 और 4 के 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 8 8 कितना हो गया? 16। ठीक है, अब सुनो, अब एक और चेंज कर रहे हैं। ये सब आ गए, लेकिन इसके जोड़ने से एक आकृति ये बन रही थी, हाँ या ना? यहां से कितने निकल सकते हैं? 3, 3 और 8 जोड़ दो। चलो अब भैया, अब देखना, एक ट्राइंगल मेरे लाडलो ये भी बनेगा, इसका नाम 1 दे दे रहा हूं, और ये एक एक्स्ट्रा एंगल इससे भी बनेगा। एक ये हो गया, 1 और 1 कितने हो गए? 2, और जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 इज द राइट आंसर। एकदम रंगीन हो गया है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। देखो आप समझ भी सकते हो, कलर का यूज होने की वजह से बिल्कुल समझ सकते हो। ब्लू वाले से भी 8 निकलेंगे, रेड वाले से भी 8 निकलेंगे, 8 8 16 हो गया। जो इन दोनों की वजह से हो रहा है, ये बन रहा था, इसकी वजह से कितने आएंगे? 3, 3 आ गए। फिर ये 2 एक्स्ट्रा बन रहे थे, दोनों लिख दिए, 2 लिख दिए, सबको जोड़ा 21, 21 खत्म हो गया। बड़ा प्यारा प्रश्न था, आसान था एकदम। चलो भैया, दी गई सनक, अच्छा, ये इनपुट आउटपुट का है। और मेरे बच्चे एक बात याद रखना, मेंस पहली बार हो रहा है तो इनपुट आउटपुट आने की प्रबल से प्रबल संभावना है, क्योंकि ये सिलेबस में है। ठीक है, चलो अब अपन सोचेंगे कि कैसे क्या बन रहा है। पहले इसको समझ लेंगे, फिर क्वेश्चन पे इस पे हिट करेंगे, हम लोग बनाएंगे इसको। देखो, अगर मेरे भैया इन दोनों का यूज किया जा रहा है और उससे कितना बनाया जा रहा है? 35। ठीक है, 35 बनाया जा रहा है। चलो देखो कैसे, 3 का गुणा 1 में किया गया। यहां से देखो, 3 का गुणा 1 में किया गया, 3 लिखा। बात समझ में आ रही है? चूम नहीं होगा। चलो, 3 का गुणा 1 में किया गया, अच्छे से दिखा दे रहे आपको। हाँ, ये 3 है, इनका गुणा 1 में किया गया तो ये 3 बन गए। भैया 1 का गुणा 5 में किया गया तो ये 5 बन गए। देखो, 3 का गुणा 1 में किया गया, 3 बन गए। 1 का गुणा 5 में किया गया, 5 बन गए। 35 ऐसे आ गए। अब इसको देखो, मेंस के क्वेश्चन है, थोड़े बड़े हो जाते हैं, लेंथी है। हाँ, अब इसको देखो, 4 का गुणा मतलब इस वाले ब्लॉक की पहली संख्या, इस वाले ब्लॉक की आखिरी संख्या। 4 दूनी 8, 8 यहाँ आ गया। 1 एकम 1, 1 यहाँ आ गया। यहाँ से देखो, 1 गुणा 6, 6 आ गया। 1 गुणा 1 बराबर 1 आ गया। पहला स्टेप एकदम हलवा था, इसको हम लोग इसको भी बना ले रहे हैं यहीं जल्दी से, स्पेस का इश्यू है। चलो स्टेप 1 डायरेक्ट बना रहा हूँ। स्टेप 1 कह रहा है कि पहले तीसरे से, मतलब इससे और इससे ये चीज़ बनेगी। तो देखो, ये ब्लॉक बन जाएगा, एक ब्लॉक ये बनेगा और एक ब्लॉक मेरे बच्चे ये बनेगा। ठीक है, अब सुनो, 4 का गुणा किस में होगा? 2 में। 4 दूनी 8। 2 का गुणा किस में होगा? 3 में। 6 आ जाएगा। अब भैया देखो, इसका और इसका, मतलब 2 चौके 8, 8 आगे आ जाएगा। 1 एकम 1, 1 यहाँ आ जाएगा। 6 और इसका आ जाएगा, 6 एकम 6 यहाँ आ जाएगा। 7 1 7 यहाँ आएगा। स्टेप 1 इज कंप्लीटेड। यहाँ तक कोई दिक्कत भी नहीं थी, जो दिख रहा था वो हो रहा है। असली मुद्दा मेरे बच्चे कहाँ अटकेगा? स्टेप 2 में। स्टेप 2 कैसे बन रहा है वो सोचते हैं। चलो ये सब हटा दो, थोड़ा सा साफ साफ दिखे। स्टेप 2 की बात करो मेरे बच्चे। हाँ, स्टेप 2, 35 से
35 या मतलब पूरी को, इसको पूरे को मिला के क्या 34 बनाया जा सकता है, या सिर्फ 35 से 34 बनाया जा सकता है? सीधी बात है मेरे भैया, 3 ब्लॉक से 2 ब्लॉक बन रहे हैं, 3 ब्लॉक से 2 ब्लॉक बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तीनों का मर्जर हुआ था। बोलो हाँ या ना? चलो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। दिमाग में क्या निकला? सर एक काम करिए, एक काम करो, 3 और 8 11, 11 और 6 17, 17 दूनी 34, 17 गुणा 2 बराबर कितना होता है? 34। 34 हमने यहाँ लिख दिया, मैंने कहा बहुत बढ़िया, आ गया। यहाँ लिखा था 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 है, 7 गुणा 2 बराबर 14, 14 मेरे भैया यहाँ लिख दिया, 14 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब 3 और 4 या 34 का यूज करके, तो यहाँ पे जल्दी से बना लो, यहाँ पे भी बना लो। स्टेप 2, स्टेप 2, स्टेप 2, स्टेप 8 और 8 16, 16 और 6 22, यहाँ देखो 6 और 1 7, नहीं 22 दूनी 44, डबल किया जा रहा ना, हाँ हाँ, इसको डबल करो, हाँ 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 दूनी 44, 44 यहाँ आ जाएंगे, 4 4, इसको देखो यहाँ से आ रहा है 6 और 1 7, 7 7 14, 14 दूनी 28, 28 यहाँ आ जाएगा। आगे आओ, अब स्टेप 3 से यहाँ तक कैसे गए? देखो 3 का स्क्वायर किया गया, 3 का रे क्या हो रहा है, हाँ 28, इसको हटा देते हैं। चलो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 जोड़ो तो कितने होते हैं? 25, 25 आ गया थर्ड स्टेप। मेरे बच्चे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 1 कितना बन गया? 17, 17 यहाँ पे आ जाएंगे, बात खत्म। हाँ या ना? ठीक है, बस थर्ड स्टेप मेरे बच्चे यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा चेंज करते रहे चीज़ें। थर्ड स्टेप, स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड। अब देखो 4 का स्क्वायर 16, साइड में लिख लो 16, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32 बन गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 32, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 का स्क्वायर 64, 64 और 4 68, 68 आएगा। 6 और 8 ऐसे समझ सकते हो। चलो अब मेरे बच्चे, हाँ 25 से 25 का यूज करके और 17 का यूज करके अपने को क्या बनाना है? 12 या 1 और 2। अगर आप देखो 2 और 1 का डिफरेंस कितना होता है? 1। 5 और 7 का डिफरेंस कितना होता है? 2। तो सीधा सीधा ये स्टेप मेरा फोर्थ, नीचे लिख दे रहा हूं, फोर्थ स्टेप। स्टेप फोर्थ, इनपुट ये चल रहा है, स्टेप इधर आ गया। ठीक है, स्टेप फोर्थ थोड़ा सा इश्यू था उसका, बन जाएगा अभी। ठीक है, डिफरेंस कितना आएगा? 3 और 6 का डिफरेंस 3, 8 और 2 का डिफरेंस 6, 36 आ जाएगा। ये हमारा बन के तैयार हो गया इनपुट आउटपुट का। अच्छा क्वेश्चन था, खतरनाक क्वेश्चन था, खतरनाक नहीं था, थोड़ा सा लॉजिक है। इनके क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन चरण 2 की दूसरी तालिका के पहले अंक और चरण 3 की पहली तालिका के दूसरे अंक का प्रतिनिधित्व करता है? बात समझ गए एक बार में पढ़ के? ठीक है, वो पढ़ रहा है चरण 2। पहले तो चरण 2 को पकड़ो और उसकी दूसरी तालिका। चरण 2 ये है, ये वाला है, ये चरण 2 है, ये चरण 3 है। चरण 2 की, ठीक है, ये आ गया चरण 2 की दूसरी तालिका। दूसरी तालिका का पहला अंक कौन है? 2। पहला अंक 2 लिख दो। पहला अंक कौन हो गया? 2। 2 भैया हमने स्पष्ट तौर से लिख दिया। आगे आओ, चरण 3 की पहली तालिका के दूसरे अंक। चरण 3 पे आओ। चरण 3 की पहली तालिका ये होगी 32 वाला। इसका दूसरा अंक कौन है? 2। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? 22 या 2,2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन चरण 3 की दूसरी तालिका का प्रतिनिधित्व करता है। चरण 3 पे चलो, चरण 3 भैया ये रहा हमारा, चरण 3 की दूसरी तालिका ये रही 6-8 वाला, 6-8 का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे बच्चे। कह रहा है कि कथन है केंद्रीय जांच ब्यूरो को एक अधिकारी द्वारा उसके कर्तव्य को करने के लिए रिश्वत लेने की शिकायत प्राप्त होती है। ठीक है, जो सीबीआई होती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके क्या कह रहा है कि एक अधिकारी द्वारा उसके कर्तव्यों को करने के लिए, कर्तव्यों को मतलब जो काम कर रहे हैं भैया उनको करने के लिए रिश्वत लेने की शिकायत, किसी ने शिकायत की है कि भैया सीबीआई का एक अधिकारी क्या कर रहा है, रिश्वत ले रहा है। ठीक है, आगे आओ, कार्रवाई क्या करनी चाहिए उसको देखो, चयन देखना चाहिए। सीबीआई को, अधिकारी को, जो सीबीआई है पूरा, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। सही बात है बिल्कुल, अगर किसी को तुम रंगे हाथ पकड़ लोगे ना, हाँ, तो वो मुकर नहीं पाएगा अपनी बातों से, और कोई ज़्यादा ही वही हाँ चल फरेबी है तो उसकी बात अलग है। हाँ, कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आगे आओ, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जो भी रिश्वत लेता है उसके खिलाफ सही कार्रवाई करनी चाहिए, और कार्रवाई बिल्कुल सही है। दूसरा, मामले के बारे में सुनिश्चित होने के लिए सीबीआई को अधिकारी के बारे में कुछ और शिकायतों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। नहीं भाई मेरे एक शिकायत से ही सुनवाई कर देनी चाहिए, ये कार्रवाई नहीं होती है कि वेट करो कोई दोबारा से क्राइम करे फिर हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे फिर रंगे हाथ पकड़ेंगे, है ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत हो जाएगा। एक सही हो जाएगा आंसर फर्स्ट। चलिए मेरे बच्चे, ये है नंबर सीरीज का क्वेश्चन। चलो, 4 से कितना बन रहा है 6 से कितना बन रहा है 9 से कितना बन रहा है 13 सही 1/2। ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ प्रैक्टिस सेट में। चलो सीधा मेरे भाई बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, इनके डिफरेंस से तो आएगा नहीं क्योंकि ये बटे में पॉइंट में आ जाएगा, डिफरेंस के हिसाब से तो मत जाना। तो एक बात बताओ मेरे बच्चे कि 4 से 6 कैसे बन सकता है, तो आप बोलोगे सर 1.5 गुना कर दीजिए, क्योंकि 4 का आधा 2 और 2 अगर 4 में जोड़ दो तो कितना होता है 6। 1.5 गुने का मतलब क्या मैं कर सकता हूँ 3/2 से मल्टीपल, बोलो हाँ या ना, या 1.5, एक ही बात होती है। 6 से 9 बनाने के लिए भी 1.5 गुना कर दें, क्योंकि 6 का आधा कितना होता है 3, और 3 किस में जोड़ दें 6 में, तो कितना हो जाएगा 9, मतलब 1.5 गुना। मेरे भैया अगर इसको आप देख लो, 13 दूनी 26 और 1 27, 27/2, और 27/2 अगर 13 दूनी 26, हाँ, तो यहाँ से देखो 9 का आधा कितना होता है 4.5 होता है, और 4.5 अगर 9 में जोड़ दें तो 13.5 हो गया। 13.5 को क्या मैं लिख सकता हूँ 13 होल 1/2, बोलो हाँ या ना, ठीक है, ये हो गया भैया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे लिख लो 13 दूनी 26 और 1 27, 27/2 में गुणा किससे करना है 3/2 से, 17 दूनी 4, 17 तिया 51, वो नहीं 17 नहीं 27 है, 27 तिया 81, हाँ 27 तिया 81 और 81/4, और 4 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है, और 0 1/4, 20 सही 1/4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालना मेरे बच्चे, फिर वहाँ पे मैं क्या कर दूंगा पिन करवा दूंगा आंसर को। एकदम आसान है, पीहू अखिल के मतलब पूरा पजल है। जो पजल अभी हमने सेकंड क्वेश्चन पे कराई थी लगभग उसी से मिलती जुलती है। 2 पजल डालनी है, एक आपके लिए डाल के लाया था, एक मैंने आपको सॉल्व कराई है, ठीक है। इसका आंसर पिन करवा दूंगा मेरे बच्चे, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर लो, इसके क्वेश्चन को भी स्क्रीनशॉट कर लो मेरे भाई, ठीक है। आगे आओ, चलिए अब कह रहा है घटनाओं ए और बी के जोड़े नीचे दिए गए हैं, आपको ए और बी दोनों घटनाओं को पढ़ना है जो भी ये एलिम दे रखी हैं। आगे कह रहा है उनके रिश्ते प्रकृति तय करनी है, रिश्ते की प्रकृति तय करनी है, आपको यह मान लेना है ए और बी दी गई जानकारी सही है और आप सही उत्तर का तय करें। ये बात तो मैं खुद ही बोल देता हूँ, जो बात दी गई है वो अब सत्य है। चलिए अब वो हमसे कह रहा है ए कह रहा है भारतीय विकास पार्टी, ठीक है भैया विकास ही रहने देना, कुछ और मत बुलवा लो इसकी जगह, हाँ ने भ्रष्टाचार मुक्त
सरकार लाने का वादा किया था। अच्छा ठीक है, वादा कर दिया इन्होंने, बहुत वादे करते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर नाम बदल दो तो बहुत वादे करते हैं ये लोग। हाँ, इवेंट क्या लिखा है ये, भारत बी, जो भी है बी मान लो इसको। भारतीय विकास पार्टी ने भारी अंतर से चुनाव जीता। मेरे बच्चे एक बात बताओ, ये हमारा क्या प्रभाव बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। ये प्रभाव बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, ये प्रभाव बन रहा है, आगे आओ। तो जहां प्रभाव नहीं है उसको कट करो। यदि ए प्रभाव है और इसका तत्कालिक और प्रमुख कारण है, तो ये तो कारण नहीं है, अंतर से जीत होगी, मतलब प्रभाव हो चुका है। अब देखो, यदि ए तत्काल और प्रमुख कारण है, देखो भैया एक बात बताएं, तत्काल जो वर्ड पढ़ा है, तत्काल का मतलब है सिर्फ उसी की वजह से तुरंत। उन्होंने एक बात बोली कि जो पार्टी थी भारतीय विकास पार्टी की, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार लाएंगे, एकदम तुरंत जीत गए, ऐसा तो नहीं हुआ। ये एक उनका मैनिफेस्टो में दिया गया वचन या वादा होगा, वो ये था, सिर्फ इसकी वजह से इतना अंतर और ये चुनाव नहीं जीते। बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, ठीक है, एक सिर्फ एलिमेंट ये नहीं है, तो ये तत्कालिक नहीं बनेगा, पहली बात। दूसरी चीज, यदि एक प्रभाव है, ये तो प्रभाव हो ही नहीं सकता है, ये गलत हो गया। बी एक प्रभाव है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ए इसका तत्काल और प्रमुख कारण नहीं है। मेरे बच्चे बिल्कुल अच्छी व्याख्या की गई है कि जो इन्होंने वादा किया था भ्रष्टाचार मुक्त सरकार लाएंगे, तो ये एक उसका तत्कालिक कारण नहीं है और प्रमुख कारण भी नहीं है, ठीक है, ये एक कारण है, इस तरह से बोल सकते हैं अपन। तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा, वर्णमाला अक्षरों में जी, कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना टी एम से दूर है? बड़ा प्यारा प्रश्न है, वर्णमाला का है। देखो देखो जल्दी से करो, ABCD पूरी प्रॉपर लिखी हुई है, और नहीं भी आए तो भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको, ये नहीं भी मेंशन होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चे, ठीक है। अब देखो टी एम से दूर की बात कर रहे हैं, जो टी है, टी और एम, एम यहां लिख दो, एम से टी इस तरह से देख लो, टी 20 होता है, एम 13 होता है, इनके बीच में कितने की डिस्टेंस है? लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, लोग तो 6 बैठेंगे, डिस्टेंस कितनी है? 7 है। तो जी के लिए 7 की डिस्टेंस में कौन हो सकता है? 7 और 7 14, एन हो सकता है। सर अगर 7 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ए बी हो सकता है, मैंने कहा हाँ, नहीं 0 हो जाएगा, जेड हो जाएगा, इसको नहीं, एक ही कर सकते हैं इसमें जोड़ने पे। तो मेरे भाई यहाँ पे कितने का डिस्टेंस आएगी? 7 की डिस्टेंस आएगी। एन है कहीं? हाँ ये रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा भैया है, एक शब्द के अक्षरों को जोड़ दिया गया और दिए गए अक्षर क्रमांकित किए गए और उनके विकल्पों का चयन करें जो शब्द बनाने के लिए संख्याओं द्वारा दर्शाए गए अक्षरों का सही क्रम देते हैं। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन इसी टाइप का किया था। देखो 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ रहे हैं पेपरों में। चलो बनाओ। तो एक काम देखो, अगर आप एक नज़र डालो तो एक सबसे में आगे है, तो कहीं ना हम इसका सी का यूज पहले करें, सी का यूज कर लो, फिर 3 का यूज हो रहा है और हमें ये दिख रहा है कंसीडर लिखा दिख रहा है, CONSIDER है पूरा, हाँ कंसीडर, ठीक है। ये बन गया मेरे भैया 1, O बन गया 3, N बन गया 5, हाँ, S बन गया 8, I बन गया 7, D बन गया भैया 6 और E बना 4 और R बना 2। चलो देखो कौन से में है, 1 3 5, 1 3, नहीं ये तो गलत हो गया, पहला 8 में ये गलत हो गया, 1 3 2 ये भी गलत हो गया, 1 3 5 8 7 6 4 2 बिल्कुल सही है। कंसीडर वर्ड एकदम परफेक्ट बन रहा था। देखो एक बात बताएं, रीजनिंग में 2-3 सब्जेक्टों का यूज काफ़ी होता है, जैसे बायोलॉजी हो गई, इंग्लिश की वोकैब का क्वेश्चन आ जाता है और तुम्हारी हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब वो पूछ लेते कौन से वंश का था, कौन से इसका था। जैसे मैंने तांडव का 5 में कराया, तांडव एपिसोड 5 में करवाया है, ठीक है भैया। तो थोड़ा सा वोकैब पे वैसे तुम दे ही रहे होगे CGL वाले तो मैं क्या बताएं इस बारे में, तो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। रीजनिंग का एक क्वेश्चन बन सकता है उस चीज़ पे, क्योंकि देखो एक इस तरह से बनता है, एक मीनिंगफुल वर्ड दे के भी बनता है, इसी टाइप से।
चलिए, स्कूलों में छात्र सीखते हैं, एक कथन है, स्टेटमेंट दे रखा है, बड़ा प्यारा प्रश्न। स्कूलों में छात्र सीखते हैं क्योंकि वे समझ सकते हैं कि उन्हें सिखाया जाता है। बात समझ रहे हो? पहला एकदम लाइन को समझ लो, स्कूलों में छात्र सीखते, भाई सीखने जाते हैं, लर्निंग करने जाते हैं क्योंकि वे समझ सकते हैं कि उन्हें क्या सिखाया जा सकता है, तभी तो सीखेंगे जब उन्हें समझ आएगा क्या सिखाया जा रहा है। अब देखो निष्कर्ष, स्कूलों में छात्रों का सीखना उनकी सीखने की क्षमता पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उन्हें क्या सिखाया जाता है उन्हें पता है, क्योंकि उनमें सीखने की क्षमता की बात की, उनकी क्षमता की बात कर रहे हैं। तो और यह वैसे भी सही है, स्कूलों में उनकी क्षमता पे डिपेंड करती हैं चीज़ें, तो ये बिल्कुल सही होगा भैया। आगे आओ, दूसरा कह रहा है स्कूलों में छात्रों को सीखना इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है कि वो सीखते हैं कि उन्हें क्या सिखाया जाता है, ये क्या वर्ड सिखाया जाता है, वो यहाँ पे पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है कि उन्हें स्कूलों में कैसे पढ़ाया जाता है, इस बात की। तो ये बात बिल्कुल सही है मेरे बच्चे, दोनों बिल्कुल सही हैं कि एक तो उनकी सीखने की क्षमता पे डिपेंड करता है, वो क्या सीखते हैं, ठीक है, उन्हें क्या सिखाया जाता है, ये वर्ड यहाँ पे आ जाएगा, उन्हें कैसे पढ़ाया जाता है। दोनों बातें, एक बात मेरे बच्चे यहाँ से निकलेगी और एक बात यहाँ से निकलेगी। मैंने आपसे बोला है कि जो कंक्लूजन होते हैं, निष्कर्ष होते हैं, वो कथन में किसी इनडायरेक्ट वे में छिपे रहते हैं, ये बस देखना होता है। और अगर उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, कोई बात नहीं की गई है, तो अपन उसको गलत मानते हैं, ठीक है, अपना ज्ञान नहीं लगाना है। चलिए मालिक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में आकृतियों की एक श्रृंखला दी गई है जिसमें वर्गों में बांटा जा सकता है, उस समूह का चयन करिए जिसमें आंकड़ों को वर्गीकृत किया गया। देखो इसमें आपको एक शॉर्टकट बताएं, बहुत बढ़िया। क्या करना है आपको, पेयर बनाने, कुछ 3-3 के पेयर बन रहे हैं। देखो 3-3 के पेयर बने हुए दिख रहे हैं कि नहीं, हाँ या ना? अगर दिख रहे हैं तो आप देखो, मैं यहाँ से देख रहा हूँ 3 में प्लस लगा हुआ है, 4 में प्लस लगा हुआ है और 8 में प्लस लगा हुआ है। एक पेयर तो बनेगा 3, 4, 8 का। चलो देखो 3, 4, 8 इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा। 3, 4, 8 इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा। 3, 4, 8 इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा। 3, 4, 8 ये मिल गया। 1, 5, 9 भैया देखो, 1, 5 कहाँ है, 5 सिंगल सर्कल, 9 ये सब सर्कल पे डिपेंड थे, किसी में 2 सर्कल, किसी में 1 सर्कल, किसी में 3 सर्कल, और ये ज्योमेट्री वाले थे। तो इसका आंसर बन जाएगा डी। चलिए, ए बोल रहा है एक तुम्हारा क्या दिया गया है, एक रीजन दिया गया है और एक तुम्हें असाइनमेंट असिस्टेंशन दिया गया, ठीक है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये बात उन्होंने बोली है। अब मेरे बच्चे आपको क्या करना है कि दूसरी बात दी है, रीजन में दे रखा है कि भारत का अपना एक संविधान है, ठीक है। भारत एक बात बताओ, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं है? सबको पता है डेमोक्रेटिक कंट्री है, पहला सही है, मतलब ए हमारा बिल्कुल सत्य है। दूसरी बात, भारत का अपना संविधान है, हाँ है भैया, अम्बेडकर जी की देन है और भी बहुत सारे लोगों की देन है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, दोनों बातें सत्य हैं। तो जहाँ गलत की बात की गई हो तो उसको कट करो, ए झूठा है, गलत, ए झूठा नहीं है भाई, हाँ। आगे आओ, ए और बी दोनों सत्य हैं, ए और बी दोनों सत्य हैं, ए सत्य है लेकिन आर झूठा है, तो ये दो तो गलत हो गए, एलिमिनेट कर दिया करो जल्दी से। अब देखिए मेरे बच्चे, अब पहला कह रहा है ए और बी दोनों सत्य हैं, ए और बी दोनों सत्य हैं, यहाँ तक बात दोनों की एक ही, और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखो अब खेला यही है, देखो लोकतांत्रिक होना और एक खुद का संविधान होना, दोनों बातें अलग पहलू हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है लेकिन उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, समझ रहे हो? ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है कि लोकतांत्रिक होना और संविधान होना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो व्याख्या सही है, ये तो गलत हो जाएगा मेरे बच्चे। ये होगा ए और बी दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, ओके। आगे हमसे कह रहा है जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं जबकि चौथा भिन्न है। बिल्कुल भैया
करो जल्दी से। डन हो गया? हाँ देखो, अगर हम इसको देखें 9, 36 और 81, हमें देखते ही लग रहा है कि सर ये 9 का डिविजिबल है। ये किससे डिविजिबल है? 9 से, 3 से, सबसे हो जाएगा, मतलब सबसे कम लो 9 और 3 से हो जाएगा। ये किससे डिविजिबल है? 32, 64, 88, 32, 64, 88। ये मुझे डिविजिबल दिख रहा है 8 का, 8 से पूरी तरह। भैया इसको देखो 55, 135, 165। अगर हम देखें तो ये किससे डिविजिबल है? ये वाली चीजें 5 से, 5 से डिविजिबल है भैया। इसको डिवाइड बाई 5 करेंगे, बिल्कुल ये चीजें हो जाएंगी। लेकिन अगर इसको देखो 35, इसका फैक्टर कौन हो सकता है? 5 और 7। तो पहले 7 से ट्राई करो, 7 से यहाँ कट जाएगा, लेकिन 7 से ये नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, क्योंकि ये चीज़ें पूरी किसी न किसी से डिविजिबल हैं, ये नहीं है पूरी तरह भाज्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा ये रहा। एक निश्चित कूट भाषा में बाइनरी को, एक निश्चित कूट भाषा में बाइनरी को DRVBJX से कूट किया जाता है और नंबर को दिस से कूट किया जाता है, तो उसी भाषा में कोडिंग को किससे कूट किया जाएगा? मेरे बच्चे करो इसको, थोड़ा सा डिफरेंट है इसको कोशिश करना अच्छे से हो जाए। हाँ टाइम दे रहे हैं आपको, जल्दी से कर दो, देख रहे हो तो। चलिए, और लाइक बाइक भी करते जाओ भैया। हाँ लाइक, शेयर, कमेंट और क्या क्या होता है, बेल आइकन। चलो, हमने देखा BINARY से क्या बन रहा है? D के बाद R के बाद B के बाद B और J और X। पहला काम आपका क्या था कि सर यहाँ से B से D बन रहा है, प्लस का 2 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। ये अपोजिट कर सकते हो, इंडियन रेलवे IR। मैंने कहा ठीक है भैया, N से B ले आओ। कैसे ले आओगे? मान लिया तुम्हारी 2 तक चीज़ें सही लग रही थी कि सर ऐसे नहीं, पलटा गया। मैंने कहा अच्छा चलो बताओ कि ये वाली चीज़ें इस तरह करोगे तो भी गलत हो जाएगा। देखो, रिवर्स होता है पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न होता है, और अपोजिट का होता है, प्लस और क्या कहते हैं मल्टीपल का भी इसमें फैक्टर लगता है। ये क्वेश्चन एक अलग तरीके से लेके आया हूँ, समझो इसको। अगर मेरे बच्चे, मैं नंबर लिख दे रहा हूँ 2, ठीक है, 2, 9, 14, 1, 18 और 25, 4, 18, 2, 2, 10, 24। ठीक है। हाँ, अब सुनिए, एकदम बढ़िया प्रश्न है। अगर हम 2 से 4 की तरफ जाएं, ध्यान से सुनना, अगर हम 2 से 4 की तरफ जाएं, क्या हम 2 से गुणा चेक कर सकते हैं? बोलो हाँ या ना। 2 दूनी 4। ठीक है, यहां देखो ये 9 है, 9 से 18 जा रहे हैं, क्या मैं 2 का मल्टीपल चेक कर सकता हूं? 9 2 से 18, खत्म। N 14, 14 दूनी कितना होता है? 28, 26 लेटर निकाल दो, Z तक 26 खत्म। A 27 पे कौन? A आ जाता है, 28 पे कौन? B आ जाता है। भैया बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों। ठीक है, अब देखो, अब अपन बात करेंगे A का डबल कौन होता है? B, मतलब 2 हो गया। R 18, 18 दूनी कितना होता है? 36। सुनना ध्यान से, 36 में से 26 पूरे के पूरे लेटर खत्म करो, कितना बचा? 10। और 10 का मतलब मेरे बच्चे कितना होता है? J, तो J यहाँ पे आ गया। ठीक है, बाई कितना होता है? 25, 25 का डबल कितना होता है? 50, 26 दूनी 52 है भाई, 52 होते हैं, लेकिन 52 से 2 कम रह गया है 50, तो कौन सा बना होगा? कौन सा आएगा? 24 नंबर पे। 24 पे कौन होता है? X, तो यहाँ भी डबल होके आई है चीजें। चलो, मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, ये आप खुद कर लेना, मैंने इतने प्यार से इतनी आसानी से सिखाया है और यही पैटर्न लग रहा है। ठीक है, अब सीधा निकालूंगा, कोडिंग को किससे कोड करेंगे? CODING। चलो
कोडिंग को कोड किससे करेंगे आज कोडिंग को ही कोड कर दे रहे, देख रहे हो। हाँ भाई सी का डबल, सी होता है 3, 15, 4, 9, 14, 7। 3 का डबल होता है 6, 6 पे कौन आता है, एफ। जहां जहां एफ है उसको रोको भैया, केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, केवल एक्स, ऑप्शन बी। ओ 15, 15 दूनी 30, और 30 में से भैया अगर हम कितने घटा दें, 26, कितने बचेंगे, 4। 4 पे कौन आता है, डी, डी आ जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ो, डी, डी, डी का डबल कितना होता है, 4, 4 का डबल 8, 8 पे कौन आता है, एच। 9 दूनी 18, आर। 14 दूनी 28, 28 का मतलब 26 खत्म, कितने बचे, 2, 2 पे कौन आ जाएगा, बी, ये भी हो गया। 7 दूनी 14, एन। चलो चेक करते हैं, एफ डी एच आर बी एन। हाँ, पहला ही ऑप्शन सही निकल आया हमारा। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से एक बार कॉपी पे नोट जरूर कर देना मेरे बच्चे, अलग थोड़ा सा पैटर्न है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, यहीं तक था हमारा, और जो भी मैंने आपको होमवर्क में दिया, एक पजल दी है, उसको आप करके कमेंट में मेंशन करना और ये बताना सर ये क्वेश्चन बढ़िया है, ऐसी सीरीज कंटिन्यू की जाए जब तक आपका पेपर है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स भर भर के भर दो, और थैंक यू।